कटिहार विधानसभा से महागठबंधन के उम्मीदवार वीआईपी पार्टी के सौरभ अग्रवाल ने किया नामांकन दर्ज। कटिहार विधानसभा 63 का चुनाव दिलचस्प हो गया है, जहां एक दिन पहले वीआईपी पार्टी ज्वाइन कर महागठबंधन के उम्मीदवार सौरभ अग्रवाल ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। आपको बताते चले कि सौरभ अग्रवाल बिहार बीजेपी चुनाव समिति के सदस्य सह विधान पार्षद अशोक अग्रवाल एवं कटिहार मेयर उषा देवी अग्रवाल के पुत्र हैं। अब यह देखने वाली बात है कि एक ही छत के नीचे बीजेपी और महागठबंधन का झंडा लोगों को देखने को मिलेगा। जहां पूर्व में विधान पार्षद अशोक अग्रवाल ने कहा कि वह पार्टी धर्म निभाते हुए एनडीए का प्रचार करेंगे, वहीं कटिहार मेयर उषा देवी अग्रवाल ने बीजेपी से इस्तीफा देने की बात भी कही और खुलकर अपने पुत्र सौरभ अग्रवाल के प्रचार में जुट गई है। सौरभ अग्रवाल के नामांकन के अवसर पर कटिहार मेयर उषा देवी अग्रवाल मुख्य रूप से मौजूद रही। इसके साथ महागठबंधन के नेतागण, वीआईपी पार्टी के जिला अध्यक्ष, डिप्टी मेयर मंजूर खान एवं नगर निगम के कई वार्ड पार्षद सहित हजारों की संख्या में लोग इस नॉमिनेशन कार्यक्रम में शामिल हुए। नॉमिनेशन के बाद किन मुद्दों पर सौरभ अग्रवाल चुनाव लड़ेंगे और क्या कमियां हैं कटिहार में, इसके बारे में क्या कुछ कह रहे हैं सौरभ अग्रवाल, देखिए इस रिपोर्ट में। सौरभ अग्रवाल जिंदाबाद, यहाँ का विधायक कैसा हो? सौरभ अग्रवाल जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद। महागठबंधन से उम्मीदवार है, क्या मुख्य मुद्दे रहेंगे इस चुनाव में? कि मुख्य मुद्दा जो होता है वो शहरी विकास का होना चाहिए और लोगों का सम्मान के इसलिए होना चाहिए। लोगों को अपना आत्म सम्मान मिलना चाहिए। जो सब लोगों का जो अपना निजी काम होता है, उनके जो काम नहीं होते हैं वो काम होते रहने चाहिए और शहर का विकास होना चाहिए। लोगों को एक स्वच्छ वातावरण में रहने के लिए मिलना चाहिए। जी, आपके पिता जो है वो बीजेपी में है और आप महागठबंधन से उम्मीदवार हैं। कितना कष्टमयी होगा ये यात्रा आपके लिए, खास करके? समझा नहीं। आपके पिता बीजेपी में है, भारतीय जनता पार्टी में है और महागठबंधन के उम्मीदवार हैं। कितना कष्टमयी होगा ये चुनाव आपके लिए? क्या पिता का सपोर्ट आपको मिलेगा? देखिए, उनका आशीर्वाद हमेशा रहता है साथ में और हमेशा रहते रहेगा। बाकी जनता तय करेगी कि युवा नेता को चुनना है या 20 साल से जो चल रहा है उसी को चलने देना है। मैं बस जनता के सामने अपने हाथ रख रहा हूँ, अपने मुद्दों को रखूंगा और जनता से विनती करूंगा कि युवा चेहरा को मौका दिया जाए और आगे नए पीढ़ी को आगे बढ़ाया जाए। नया काम, नए दौर में रही है। माता धर्म का तो आपने सही पालन किया है, क्या कहेंगे बीजेपी से? आखिर क्या था जो बीजेपी से हटकर आप बेटे के साथ बोलिए? मुझे बीजेपी से कोई बैर नहीं था, लेकिन जब पुत्र ने ये निर्णय लिया तो मुझे पुत्र धर्म निभाना ही था दूसरे पुत्र के साथ। क्या पिता भी निभाएंगे पिता धर्म का या वो राज धर्म? समय बतलाएगा, समय पर इस बात का खुलासा किया जाएगा। क्या कारण है बीजेपी पार्टी ज्वाइन करना पड़ा? क्या काम हुआ था? एनडीए है क्यों नहीं? आखिर एनडीए को छोड़ के महागठबंधन में आई? एनडीए ने हमको सीट नहीं दी, इसलिए हमने एनडीए ने आपको तवज्जो नहीं दी, इसलिए आपने महागठबंधन का नाम। क्या पार्टी ज्वाइन कर लिया आपने? ज्वाइन कर दिया बीजेपी से? नहीं, मैंने मेयर का इलेक्शन लड़ा था तभी बीजेपी के सिंबल पर नहीं लड़ा था, तो रिजाइन का तो कोई बात ही नहीं। बीजेपी के आप सक्रिय सदस्य? पूरा परिवार तो बीजेपी है, आप सक्रिय सदस्य भी है बीजेपी का, आपने तो सीट भी कटवाया है। अगर बोला जाएगा तो रिजाइन कर। पहली बार कटिहार में वीआईपी को अवसर मिला है, किस तरह से? ये पहली बार नहीं है, ये दूसरी बार है। 2020 में बलरामपुर से वीआईपी पार्टी लड़ी हुई थी। कटिहार शहर की बात करें, कटिहार शहर में पहली बार है। किस तरह से, क्या रणनीति का, क्या? देखिए, रणनीति हमारा ये है कि कटिहार का विकास अच्छा हो, बिहार का विकास अच्छा हो, इसलिए परिवर्तन की बहुत जरूरी है। 20 साल का कार्यकाल आपने देखा, कटिहार की जनता ने देख रहा है और आने वाले समय में परिवर्तन करके कटिहार का भी विकास होगा और हमारी सरकार बनेगी तो बिहार में अच्छे खासे विकास भी होगा। हमारा नाम हुआ प्रकाश कुमार सिंह, वीआईपी पार्टी जिला अध्यक्ष कटिहार।